बादब बामुलाज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। ये कौन लोग हैं? कहाँ से लाते हैं इतनी नफ़रत? पहले तो ऐसी बात नहीं थी। फिर पिछले 6 7 8 सालों में आखिर क्या हुआ जो अचानक लोगों का नफ़रत अंदर से बाहर फूट कर आ गया? कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल कैसे कर सकता है? कैसे कह सकता है कि किसी का कत्ल कर देंगे, किसी को मार डालेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो उसके मज़हब का नहीं है? और वो भी कौन लोग कर रहे हैं जो खुद को संत कहते हैं? बादब बामुलाज़ा में आज इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ताकि आप तक हमारा कोई भी वीडियो फ़ौरन पहुंच जाए, इसकी जानकारी आपको फ़ौरन मिले। और छोटी सी गुजारिश और भी, अगर संभव हो तो बादब बामुलाज़ा को मजबूत करने के लिए, उसे और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करें। चाहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो एक नफ़रत का माहौल है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। बात तो धर्म संसद की हो रही है उसमें, लेकिन सारी उसमें अधर्म की बातें की जा रही हैं। इसका गला काट दो, उसको गला काट दो, शपथ दिलाई जा रही है। आने वाली पीढ़ियां जब उनसे सवाल करेंगी कि उनके पास एक अदद नौकरी नहीं है, उनके बच्चों को के पास पढ़ने को पैसे नहीं है, उनके बच्चे सड़कों पर हैं, तो क्या उन्हें किसी के गला काटने की बात कहकर हाथों में हथियार डालकर उनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है? लेकिन धर्म के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। कथित धर्म संसद में कथित संतों ने कुछ ऐसा ही किया। यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ न जाने कहाँ कहाँ धर्म संसद हुए और धर्म के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगली गई, जहर उगला गया। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी ये बात तो नुकसान सबका है। लेकिन इन संतों को कौन समझाए जो संत के भेष में नफरत का जहर बो रहे हैं? और वो वसीम रिजवी जो रातों रात जिस दिन त्यागी बन गया है, वो भी इसमें शामिल है। और लंबे समय के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई। और एक दूसरा संत, खुद को किसी मंदिर का महंत भी है दासना में, दिल्ली के पास, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो किस तरह से बिलबिलाते हैं ये लोग? एक बात कभी सोचा है कि कौन सा समाज और कौन सा देश बना रहे हैं ऐसा कह के? नफरत चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज से भी, किसी भी जाति का लोग अगर की बात कर रहे हैं, नफरत का माहौल पैदा कर रहा है, नफरत बो रहा है, उन हाथों को काट देना चाहिए। नफरत इस देश में हमारे जीन्स में नहीं है। हमने तो मोहब्बतों की तालीम हासिल की है, हमें उन्हें उन मोहब्बतों का पौधा लगाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं और सहारा धर्म का ले रहे हैं, और बातें सारे अधर्म की हो रही है। महीने भर के बाद ही सही, पहले जितेंद्र त्यागी जो कभी वसीम रिजवी हुआ करते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद यति नरसिंहानंद भी गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तारी के वक्त जिस तरह से पुलिस वालों को वो श्राप दे रहा है कि तुम सब लोग मर जाओगे, देखना तुम सब मरोगे, शायद उसके बाद उत्तराखंड पुलिस की गैरत जागी, वरना अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ था। या सुप्रीम कोर्ट की फटकार हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगी तब जाके उसने इस तरह की कार्रवाई की, वरना कहाँ कार्रवाई हो रही थी? कुछ भी तो नहीं। गलबैया हो रही थी, हंसी ठिठोली हो रही थी, थाने में जाकर उसे अपना आदमी बताया जा रहा था। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। राजा भी उस ऊपर वाले की अताब के शिकार होते हैं। और यहाँ भी कुछ इस तरह की बातें हुई। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है
कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आए और कह दे कि हम किसकी कत्ल कर देंगे, इसका कत्ल कर देंगे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, उसमें एक महिला भी थी। महिला का तो माँ का दिल होता है। पता नहीं कहाँ किस स्कूल में तालीम हासिल की, किस तरह का प्रशिक्षण इन्हें मिला है, जो हत्या की बात कर रहे हैं, जो कत्ल गारतगिरी की बात कर रहे हैं। ये समझ से परे है। बहुत गंभीरता से हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो बातें, ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं, इससे देश कैसा बनेगा, समाज कैसा बनेगा। और आज जो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को गला काटने की बात कर रहे हैं, क्या वो कल जातियों के नाम पे नहीं कर रहे हैं? और नहीं हो रहा है क्या ऐसा इस देश में? धर्म तो हमें कहता है कि लोगों के साथ खड़े हो, लोगों के खिलाफ नहीं। मजहब हमें बताता है कि लोगों के साथ चलो, लोगों से खिलाफ नहीं चलो, लेकिन हो उल्टा रहा है। हम लोगों के साथ नहीं, लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। हम लोगों के साथ नहीं खड़े हैं, लोगों के खिलाफ खड़े हैं। ये कौन सा धर्म है? किस धर्म ने सिखाया? कबीर को किसी ने पढ़ा हो या ना हो, कबीर को पढ़े। कबीर हमें प्रेरित करते हैं, नानक हमें प्रेरित करते हैं। सर्वधर्म समभाव की जो हमारी मूल आत्मा है, हमारी नसों में जो एक राष्ट्रीयता की भावना कहीं दौड़ रही है रगों में लोहू की तरह, उस पर बार बार ये कुछ तुच्छ किस्म के लोग जो चोट पहुंचाते हैं और सरकारें चुप रहती हैं। प्रधानमंत्री को भी इस पे बोलना चाहिए। खामोश तमाशाई बने रहते हैं, कहीं से कोई एक सुगबुगाहट नहीं दिखाई देती है। तो जाहिर है कि देश में के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकारें या सरकारों की चुप्पी बेतरह सालती है। मरना सबको है, कोई आदमी अमृत लेके पैदा नहीं हुआ है। अगर मरना किसी ऐसे तुच्छ किस्म के संतों के हाथों मेरा मरना होगा, मेरी मौत होगी, किसी तलवार से कटना होगा, कोई नहीं बचा सकता। जो ऊपर वाले ने जिस तरीके से मौत लिख दी वो लिख दी होगी। लेकिन समाज को बांटकर, देश में नफरत का माहौल पैदा कर, किसी को मारने, किसी को की बात करना बड़ा देशद्रोह है। सरकार को इस पे उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह से दिल्ली के में दंगों के बाद मासूम लोगों के खिलाफ यूएपी लगाया गया। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से चिन्हित कर कुछ लोगों को टारगेट किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। यहाँ तो सारा सबूत खुला खेल फर्रुखाबादी है, फिर भी उत्तराखंड पुलिस को 1 महीने लग गए। ये वही यति नरसिंहानंद है जो भाजपा की महिला नेताओं के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, महिलाओं के खिलाफ क्या क्या अपशब्द नहीं कहे इस महिला ने। और महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग या प्रदेश महिला आयोग है, चुपचाप सुनता रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस बात सोच ले जो भी सरकारों में बैठे हुए, पुलिस हो या प्रशासन, कि न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक होगी दास्तानों में, हिंदुस्तान रहेगा, क्योंकि हम हैं। हम पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ मोहब्बत का पेड़ उगाते रहेंगे। यति नरसिंहानंद या जितेंद्र त्यागी जैसे लोग कितने भी नफरत के पौधे लगाए, ये देश के लोग, बहुसंख्यक समाज उन नफरत के पौधों को पनपने नहीं देगा, याद रखना। प्रोटोकॉल है तो समझिए, है ना? इतना आपने, लेकिन इन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हो। अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम्ड है, तो हमें एक तीनों में साथ हो। अरे इन्होंने अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए। बाकी चीज आप आइए, हमारे नहीं आने को नहीं आने को नहीं करे। ये समझ रहे भाई, वो भी समझ रहे, त्यागी जी समझ, त्यागी जी तो समझ रहे हैं कि हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप नहीं जा रही।
आप आ जाइए पीछे। हमारी गाड़ी यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। अरे आओ तो चल रहा हूँ।